हेलो बच्चों, आप लोगों के बीच में प्रकट हुआ नए टॉपिक के साथ। क्या है टॉपिक, इसके बारे में बात करते हैं। आज क्या है, मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से, जो जहां से क्वेश्चन बनता है, जहां से बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप भी इससे जो मेरा टेक्निक है जो यूजफुल हो सकता है, जो अगर सही लगे आपको वीडियो यूजफुल हो तो आप बता सकते हैं। कैसे रिमेंबर किया जाए, कि याद करने में ही प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या है, आज हम टॉपिक जो है वो 3 प्रकार के जो लैंड सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा लिंक करके पढ़े, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज, देखिए याद रखने के लिए थोड़ा कुछ रिमेंबर करने के लिए ट्रिक है, वो भी आपको मदद मिलेगा। क्या हुआ था, अमेरिका में वहाँ पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ था, यानी कि लड़ने के लिए, आज़ाद होने के लिए वहाँ पे क्या बोलते हैं, युद्ध बोलिए, या ब्रिटिश के साथ वहाँ पे युद्ध किया गया था। तो इंडिपेंडेंस, जैसे अपना लोग का 1947 हुआ था ना, उसी तरह वहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिश का बहुत सारा कॉलोनी था, एक ही कॉलोनी नहीं था, बहुत सारा जो है देशों में, कंट्रियों में उसने अपना राज चलाया था, गया हुआ था, ठगने का काम किया था, गया था बिजनेस करने और ठगने का काम किया था। तो अमेरिका में मतलब स्वतंत्र होने के लिए इतने साल तक, यानी 75 से 83 के बीच में लड़े ये लोग। तो यहाँ से लिंक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के जो नेतृत्व कर रहे थे, अमेरिका का जो लीड कर रहे थे, आप लोग जानते होइएगा, उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। और जो ब्रिटेन के जो नेतृत्व कर रहे थे, वो कर रहे थे वर्सेस कौन, कॉर्नवालिस। लॉर्ड वुड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एक लुटेरा था, इसमें लॉर्ड वुड कोई जरूरी नहीं है लगाना, ठीक है। तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो आप लोग को पता होगा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कहाँ के, यूएसए के, आप लोग को पता होगा ये। तो ये जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के नेतृत्व कर रहे थे और ये ब्रिटिश के नेतृत्व कर रहे थे, कॉर्नवालिस। कितना दिन तक युद्ध चला था ये आज़ादी के लिए, 75 से 83 के बीच में, ठीक है, यहां से पता चल गया। तो यहीं से क्या हुआ, यहां पे जो हार गया, यहां पे जो है कॉर्नवालिसवा जो है हार गया यहां पे, और अमेरिका यहां पे जीत जाता है, जीत गया, वॉन। ये जो जीत जाता है, तो आप लोग को पता होगा 1765 से 72 के बीच में इतना ज्यादा ही लोग लूटने का काम किया, बेवकूफ बनाने का, भोले भाले जनता को। मतलब हम आ रहे हैं, जैसे होता है ना कि अतिथि हैं, यहाँ पे शास्त्र में लिखा गया अतिथि देवो भव, ये लोग क्या किया, लूटने का काम किया भोले भाले व्यक्ति को। तो इसी इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है और सीखा जाता है कि हम जो बीते हुए इतिहास थे उसे इति और हास, यानी कि बीता हुआ जो काल था उसे हम सीखे और वैसा काम नहीं करें हम, ठीक है, दूसरों का तकलीफ नहीं देना, इसे सीखने का चीज़ है। देखिए पेपर तो है ही, पेपर में तो फंसेगा ही, लेकिन इतिहास से हमको सीखना भी है, ठीक। तो कॉर्नवालिस को क्या किया, इंडिया में एक कॉलोनी था, इंडिया में अपॉइंट किया गया, किसको, कॉर्नवालिस को, और इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहीं से बहुत लूटने का काम किया ये, तो इतना लूटा हुआ था, ये लोग का टेक्निक था। एक भाई क्या करता था, एक कोई आता था, ये लोग क्या करता था, एक आया तो उसको मारा, इतना मारा, मुंह फुला दिया, ठीक है, और दूसरा आता था उसको मलहम लगाने के लिए, जैसे रेपन वगैरह के बारे में सुने होइएगा आप। तो ये लोग का टेक्निक था कि एक आएगा स्ट्रिक्ट, एक आएगा सॉफ्ट, और सबका एक ही माइंड सेट था, ठीक है। महात्मा गांधी जी इसको तोड़ने का काम किए थे। तो महात्मा गांधी जी जो है उनका टेक्निक समझ गए थे, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, एक इतना हार्ड व्यक्ति को बुलाते थे कि जो रूल रेगुलेशन पूरा टाइट रखे, और एक आता था, अरे क्या हो गया, काहे मार दिया, गांव में नहीं होता है जी, जैसे कि एक भाई आया पूरा थोपरिया दिया गया है, अरे काहे मार दिया यार, नहीं मारना था इसको। तो बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही ये लोग जो है अपना एक टेक्निक बनाया था, एक लाना है ऐसा गवर्नर जनरल को, जो एक तो आएगा तो पूरा आएगा हार्ड, जो थोपरिया ने मुंह कान फुलाने वाला, एक आएगा अरे उसी में मलहम लगा दो भाई,
तो ऐसा ही इन लोग का टेक्निक था। तो कॉर्नवालिस क्या किया, यही जो है 3 टाइप का लैंड सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त का स्टार्ट किया, यानी कि इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इनका एक में था जमींदारी प्रथा यानी कि सिस्टम। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम जो था, ये जो देखिए कॉर्नवालिस तो इंट्रोड्यूस किया ये, लेकिन इसका जो आइडिया जो दिया था, हाँ ये याद रखिए। देखिए यहाँ पे हार गया ये, 3 साल रेस्ट किया। अब हारने के बाद लोग क्या करता है, हार गया तो लोग रोया, डिप्रेशन में चला गया 2-4 साल के लिए। अरे उसके बाद कॉम बैक करता है। तो ये ऐसा कॉम बैक किया बकलुलवा वाला, समझे। तो 3 साल क्या किया, इसके यहाँ अमेरिका में ये हार गया। तो 3 साल के बाद आप देखिएगा कार्यकाल है इसका 1786 से 93 के बीच में। अब याद आया, यहाँ पे हार गया अमेरिका में ये हार गया बकलोलवा। तो हारने के बाद क्या किया, कॉर्नवालिस को यहाँ नियुक्त किया गया। ठीक, तो आप पता चल जाएगा यहाँ बकलोलवा हारा कहाँ, 83 में। 3 साल के बाद इसको 3 साल डिप्रेशन में चल गया कि भाई अब हार गए, कैसे मुंह दिखाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे याद रखने के लिए टेक्निक है। तो 86 से 93 के बीच में इसका कार्यकाल था। तो देखिए 93 में ही, यानी कि 1793 में ही कॉर्नवालिस का ये लैंड सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इसका जो आइडिया दिए थे उनका नाम था जॉन सोड, जो 1793 से 98 के बीच में इसका कार्यकाल रहा था। मतलब इसके बाद कॉर्नवालिस के बाद यही आया था। ये क्या दिए हुए थे, आइडिया दिए हुए थे। होता है ना कि आपको पता ही होगा, सबके जेब में भरा रहता है विचार फालतू का, वैसे ही विचार दे दिया लूटने का, और कुछ काम नहीं था। कौन, तो आइडिया दिया था, इसको हम रंग देते हैं, आइडिया दिया था। कौन दिया था आइडिया, तो जॉन सोर। इसके बाद ही आया था इसका कार्यकाल। तो याद रखिएगा, पूछता है कि लैंड सेटलमेंट का जो आइडिया दिया था, जो विचार दिया था, कौन दिया था, जॉन सोर। ये पता होना चाहिए। ये हो गया। तो 1793 जमींदारी सिस्टम में पूछता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है कि जमींदारी सिस्टम में क्या था। उससे पहले हम जान ले कि कॉर्नवालिस यहाँ आया तो कुछ काम भी किया, क्योंकि एक तो लूट के 65 से 72 के बीच में गया था, इसमें काम भी किया। ये शुरुआत किया सिविल सर्विस का, पोस्ट नियुक्त करने का, सिविल सर्विस का। और ये काम किया, रेवेन्यू पे काम किया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पे काम किया। तीसरा चीज डिस्ट्रिक्ट जज, आप लोग बताइएगा कलेक्टर का जो है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग लाया था वो कौन था, आप लोग को कमेंट में बताना है। देखिए सिविल सर्विस और कलेक्टर में अंतर है। अभी जो देख रहे हैं वो नहीं है, उस टाइम कलेक्टर का कुछ और रोल था, रेवेन्यू में काम था। और ये काम किया, रेवेन्यू में भी काम किया। दूसरा चीज डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में भी काम किया। देखिए हिंदी में भी जज इंग्लिश में सही लिखा जाता है, ठीक है, न्यायाधीश बोलते हैं उसको, तो देख लीजिएगा आप। हिंदी इंग्लिश उतना तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सिविल सर्विस पे भी काम किया ये, और रेवेन्यू में भी काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट जज का भी काम किया। तो कॉर्नवालिस क्या क्या काम किया ये, क्योंकि यहाँ पे तो लूटने का काम किया 65 से 72, तो ये आया तो यहाँ पे काम किया। और देखिए और क्वेश्चन बन सकता है कि जमींदारी सिस्टम जो प्रथा बनाया था, इसका रोल क्या था, कहाँ कहाँ इसका था। तो एक ट्रिक हम बनाए हैं, ये पूछ देता है कहीं कहीं। एक मिनट, यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मिटाते हैं इसको। यहाँ तक आया। देखिए आगे क्या है, आप क्या है कि स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि जमींदारी का क्या काम था, महलवाड़ी का क्या काम था, कहाँ पे कौन सा राज्य में लगाया गया, उसके बाद रैयतवाड़ी का क्या काम था, ये सब पूछता है स्टेटमेंट पे। तो देखिए जमींदार के बारे में हम जान लें, यहाँ से पता चल जाएगा जमींदार कौन था, ठीक है, सही में जमींदार था कि क्या था, यहाँ से पता चल जाएगा। तो जमींदार जो है, जमींदारी सिस्टम कौन कौन सा स्टेट में लगाया गया था। तो जैसे शादी होता है ना जी, बीबीओ,
शादी जो होता है तो नहीं बुलाते ओ बीबी, होता है ना, बीबी ओ, तो एक बी से है बंगाल, बंगाल सॉरी मतलब बोलना नहीं है, एक बीबी हो गया, एक हो गया प्लस बिहार, एक हो गया उड़ीसा। तो याद रख सकते हैं आप, यहां पे जो है जमींदारी प्रथा लागू किया गया था। तो क्या है कि स्टेटमेंट में पूछ देगा कि महलवारी कहां पे किया गया था, रैयतवाड़ी कहां पे किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कब किया गया था, 1793, ठीक है। और इसका क्या काम था, जमींदार में 90% जो है, 90% जो भी कनेक्शन होगा, कलेक्शन होगा, उसको कहां जमा करना है, सबमिट करना है, सबमिट करना है कहां, कोलकाता में, कोलकाता में। और इसमें जो बच जाएगा जूठन उठन 10%, ठीक है, वो देगा ही जमींदारों को, जमींदार को, ठीक है। इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है, ठीक। 90% मतलब उसको एक समझे, एक पपेट बना दिया हुआ था, एक पपेट बना दिया हुआ था कि तुम यहां रहो और हम बैठे हुए हैं आराम से, तुम आओ, जो हम बोल दिया अरे जाओ फन्ना से ले लेना, चिन्ना से ले लेना, तो ऐसा ही करके तो 90% को कोलकाता में जमा करना है, उसमें से कुछ जूठन बच जाएगा तो ये जमींदारों को दे दिया जाता था, ठीक है। जमींदार प्रथा में यही होता था, ठीक। और देखिए, और दूसरा चीज और ये था कि इसके बाद क्या है, रैयतवारी, रैयतवारी, रैयतवारी प्रथा यानी कि सिस्टम जो है, इसमें क्या था, रैयत का आप गांव भाषा में सुने होइएगा, जमीन का टुकड़ा यानी कि लैंड ऑफ पीस, ठीक है, लैंड ऑफ पीस ये माना जाता था। तो ये रैयतवारी जो होता था, इसमें क्या था कि रैयतवारी में डायरेक्ट ब्रिटिश जो था, ये अंग्रेज जो चोरवा सब था, अंग्रेज, ठीक है, ये डायरेक्टे चोरी करता था। इसमें क्या था कि जमींदारी में क्या था, एगो पहले ही इंटरमीडिएट रख दिया था, बिचौलिया रख दिया था, इसमें क्या था, डायरेक्टे चोरी करता था। तो ये जो है रैयतवारी में डायरेक्टे जो है अपने जो किसान रूपी भगवान है उनको ठगने का काम किया, ठीक है, और डायरेक्ट इससे वसूलता था। ये कहाँ कहाँ था, कौन सा स्टेट में, तो एक था मुंबई में, प्लस एक था मद्रास में, और कुछ पार्ट जो था, कुछ जो क्षेत्र थे वो बंगाल में। यहां से समझ में आया। ये जो रैयत वाला जो है नहीं होता है, आप इसको याद कैसे रखें, मतलब रैयत जो लैंड रहता है तो नहीं होता, रे समझिए देहाती भाषा में, रे हम ला रे ला, ला पैसा ला, ऐसे नहीं बोलता है, किसी का जमीन रख लिया है, ला पैसा ला, तो ऐसे समझिएगा कि रे रैयत से हो गया रे पैसा ला, यानी कि डायरेक्ट उससे मांगता था किसान से, ठीक है। कहाँ कहाँ था, ये जो इसको जो रिकमेंडेड किए हुए थे उनका नाम था थॉमस मुनरो प्लस रीड्स, अलेक्जेंडर कुछ करके नाम है, देख लीजिएगा। ये था 1820। स्टेटमेंट में ये सब पूछता है, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, थॉमस मुनरो और रीड्स। ज़्यादा पीएचडी जानने का कोई ज़रूरत नहीं, जो क्वेश्चन बन सकता है ना वही है, ज़्यादा पीएचडी पेपर निकल जाएगा तो करिएगा, ठीक है। तो बस थॉमस मुनरो प्लस रीड्स, तो इसमें क्या था, डायरेक्ट किसान को कहाँ पे, तो मुंबई और मद्रास और कुछ, ठीक है, एमएम, जैसे मुंबई होता है ना, मुंबई इंडियंस, अभी आईपीएल चल रहा है तो उसीलिए याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस और मद्रास, ठीक। और तीसरा इसमें था महलवारी, महलवारी, महलवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम का काम क्या था कि कोई गांव होता है ना जी, जैसे गांव वगैरह में वार्ड होता है ना, वार्ड नंबर 12, 13, उसमें एक वार्ड मेंबर की तरह एक आदमी को ये ब्रिटिशवा जो है ये क्या करता था, नियुक्त कर दिया था, ठीक है, नियुक्त यानी कि अपॉइंट कर दिया था, वन पर्सन को, किसी को, वन पर्सन को नियुक्त कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था, उसको बोलता था तुम रखो, हम आएंगे तो ले लेंगे। अरे था तो यहाँ ऐसे थोड़ी है कि भाई देश में सही रूल हो जाएगा, कोई आएगा, घर का आदमी ही जो है ना, हमेशा कोई नहीं कोई रहता है जो मिल जाता है, पैसा के चंद पैसों के लिए जो है बिक जाता है, अपना जमीर बोलिए उसको, जो भी बोलिए, ईमानदारी जो है कुछ पैसा के लिए बेच लेता है। तो सही, तो ऐसे आपको लग रहा है कि देश अपना लोग का बुड़बक इतिहास रहा है, बहुत रिच थे अपना लोग यार, हर चीज़ में ज्ञान से, शास्त्र वगैरह, फिलोसफी, सब चीज़ यहीं का जमा हुआ है। तो महलवारी में क्या था, इसमें महलवारी में कौन कौन सा, हाँ इसमें थॉमस मुनरो लाया, इसमें कॉर्नवालिस ये लाया था, कॉर्नवालिस,
आइडिया दिया था जॉन सोर कॉर्नवालिस, और इसमें लाया था फ्रांसिक हस्टिंग। ठीक है, ये इसका रिकॉर्ड कितना में 1822। ठीक है, 2 साल के बाद ऐसे याद रखिए 20 22 20 22 20 22। ठीक है, 20 और 22 18 याद पता गया। इधर है 93 में 1793 में ये हो गया। ऐसे याद रखिए 18 20 18 20 आंख बंद करके 18 20 18 20 18 22 18, यानी कि याद कर सकते हो ना, 18 साल की है और 20 साल को तुम हो, 18 साल का है और 22 साल को तुम हो। तो इसे करके याद रखो। कौन लाया था, रिकमेंडेड किया था, इंट्रोड्यूस किया था फ्रांसिक हस्टिंग। और कहाँ कहाँ था इसमें थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अभी यूपी बिहार है, उस टाइम ऐसा नहीं था। अभी जैसे यूपी बिहार झारखंड ये सब है ना, उस टाइम नहीं था। उस टाइम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये पता होगा ना कि कहीं कहीं राजा रूल करते थे, कहीं कहीं कोई ट्राइब्स था। उसी तरह जहाँ रूल नहीं था वहाँ पे प्रोविंसेस लगा दिया जाता था, यानी कि कोई राजा वगैरह नहीं है। तो यूपी अभी के फिलहाल यूपी, और एक आपका एमपी, जिसको एमपी को हम सेंट्रल प्रोविंसेस बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, यहाँ आया समझ में। तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता ही है प्रीवियस ईयर में। तो जहाँ से प्रीवियस ईयर है, ठीक है, यहाँ से समझ में आया। अब एक बार रिकॉल कर लीजिएगा आंख बंद करके, जो हम पढ़ाए हैं अभी हम भी शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 मिनट में रिकॉल करवाते हैं। देखिए अमेरिका में जो है 75 से 83 के बीच में जो नेतृत्व कर रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन। इधर से ब्रिटिश से जो नेतृत्व कर रहा था वो कॉर्नवालिस था। वहाँ से हारने के बाद उसने क्या किया कि हार गया, वहाँ पे उसका आज़ादी मिल गया अमेरिका को। सोचिए अमेरिका का 73 में, हाँ, और 88 या 89 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था। तो अभी हो गया, कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस को इंडिया भेज दिया गया। यहाँ पे उसने काम किया कॉर्नवालिस जमींदारी सिस्टम पे, 3 लैंड सेटलमेंट बंदोबस्त, क्या बोलते हैं, बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त पे काम किया। 3 था, एक था कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस किया जमींदारी सिस्टम, और रैयतवारी कौन लाया, थॉमस मुनरो और रीड्स 1820 में। और हम चले जाएं आगे तो और लाया महलवारी कौन किया, फ्रांसिक हस्टिंग, ये कितना 1822 में। तो जमींदारी का क्या काम था कि 90% जो है उस ब्रिटिश को दे देना है, और 10% जो है ये बिचौलिया जो था उसको दे देना है। ठीक, उसके बाद रैयत में क्या था, रैयत में डायरेक्ट हम बात करते थे, रे रैयत है ना रे, ऐसे करके बोलते हैं ना जी, रिलाओ, डायरेक्टे मांगता था भीख, रिलाओ, समझे। और महलवारी में क्या था, एक वार्ड वगैरह होता है, उसमें एक व्यक्ति को रख दिया जाता था और उसको उससे ले लेता था। तो यहाँ तक जो है आज का जो हमको लग रहा है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को जय हिंद। क्योंकि वीडियो में मेहनत लगता है, ये पढ़ने के बाद अच्छे से दिमाग में बैठाना पड़ता है किसको क्या बताना है, तो इसमें मेहनत लगा है। सपोर्ट कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और सभी को राम राम।